हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए ये दिन बहुत अच्छा हो और आने वाला साल भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। तो केमिकल यूज़ नहीं करना है, कोई भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करना है। होली पे ध्यान रखें कि बहुत अच्छे कलर यूज़ करें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपने भी और दूसरों का भी, और साथ साथ मर्यादा में खेलें। होली फूहड़ता से ना खेलें, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मतलब एक सजेशन है आपके लिए। और वैसे तो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं आप अच्छे ही हो, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो उनसे उम्मीदें कम होती हैं, लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं यहाँ पे ऐसे भी। तो ये उनके लिए सजेशन है कि मर्यादा में रह कर के होली खेलें सभी को, ताकि ये त्यौहार सभी के लिए अच्छा हो। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस की तरह देखना है। और कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है, जहाँ मैं खुद ही नहीं जा रही आजकल, क्योंकि तुम लोग जाते नहीं हो वहाँ पे, इसलिए मैंने भी जाना बंद कर दिया है। एनीवे, कर सकते हो वहाँ पे भी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। तो काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स ने लिखा था, मैंने थोड़े दिन पहले आई थोड़े दिन पहले मैंने पूछा था कि आप लोगों को पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे रीडिंग चाहिए क्या। तो मुझे कुछ व्यूअर्स ने बोला था कि दीदी चाहिए, तो आज उन्हीं के लिए रीडिंग कर रही हूँ जिन लोगों को देखना है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर अपने रिश्ते का। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें। पहले हम देख लेते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। ठीक है, बेसिक चीज़ें तो देख ही लेते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न है हमारी रीडिंग का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, प्लीज़ डिवाइन प्लीज। आप लोग ना वही वही चीज़ें बार बार आती हैं, हमें लगता है आप लोग ना इनर वर्क नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सिचुएशन चेंज होती ही नहीं है आप लोगों की। तो रीडिंग देखने से सिचुएशन चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखो। अपने काम पे जो मैं बताती हूँ ना, इनर वर्क, जब तक इनर वर्क नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। क्लाउडी, धुंध छाई हुई है, पता नहीं है क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। होप, एक उम्मीद है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैरिज, होप है एक दिन मैरिज हो जाएगी। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो मैरिज सही हो जाएगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिग्रेट, अफसोस, एंग्री, गुस्सा है, या हो सकता है किसी को गुस्सा करने का अफसोस रहा हो। ठीक है, रिग्रेट है, या हो सकता है एंग्री है कोई इस बात को लेकर के कि मैंने ऐसे वाहियात इंसान से प्यार क्यों किया, क्यों ही मैंने उसके साथ ऐसा किया, क्यों मैं उसके लिए इतना अच्छा था या अच्छी थी। ठीक है, तो कितने लोगों को ऐसा लगता है। चलिए आज हम किस डेक से करें, इसी डेक से करें, इस डेक से करें। चलिए हम पास्ट, फिर देखेंगे प्रेजेंट, और फिर देखेंगे हम फ्यूचर। और कार्ड हम निकालते हैं ब्लाइंडली, कोशिश करेंगे, मैं ओपन करके निकालती हूँ, मैं ब्लाइंडली कोशिश करूँगी, अगर खुल जाएगा तो कोई बात नहीं, कार्ड तो वही है। ठीक है, हम सभी डेक में से लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का पास्ट क्या था, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पास्ट में कैसा था हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच का रिश्ता, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी।
फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच का रिश्ता पास्ट में कैसा था, प्लीज डिवाइन में बताइए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन का बीच का रिश्ता पास्ट में कैसा था, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच का रिश्ता पास्ट में कैसा था, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। जगह कम पड़ जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन का बीच का रिश्ता पास्ट में कैसा था, जब उनका रिश्ता शुरुआती दौर में था, जब पहली बार ये लोग पहले पहले मिले थे, तो इनका रिश्ता कैसा था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन का बीच का रिश्ता पास्ट में कैसा था। चलिए अब हम खोलते हैं अपने पत्तों को। अब कुछ लोग आएंगे, अरे आप इनको पत्ता बोल रही हैं, आपके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है। किसी भी चीज़ को कुछ नाम लेने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेन चीज़ होती है इंट्यूशन, डिवाइन की प्रेजेंस जो हमारे सराउंडिंग में होती है, जो लोग इनर वर्क करते हैं उनके, ठीक है, तो वो चीज़ मैन करती है। मैं सारे ओपन कर लेती हूँ, फिर बताते हैं। सभी जोडियक साइन वालों के लिए रीडिंग है, ये ध्यान रखें, रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। यहाँ पे मुझे सैजिटेरियस और लियो की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और सभी जोडियक साइन है यहाँ पे। नंबर्स मैं बता देती हूँ, 8 नंबर, 14 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 16 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, डबल 3 की एनर्जी आई है यहाँ पर, एंड डबल 8 की एनर्जी है, ठीक है। तो ये नंबर आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा 7 नंबर एंड 5 नंबर भी है। ये नंबर आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, आपकी एनिवर्सरीज हो सकती हैं, ठीक है। आप लोगों के रिश्ते में पास में हो सकता है, कुछ लोगों का ना रिलेशन, जो लोग मिले हों वो काम के सिलसिले में हो सकता है मिले हों। कुछ लोग जो क्या कहना चाहिए, जो जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड किसी चीज़ में काम कर रहे थे, किसी चीज़ पे उसके थ्रू मिले, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग किसी ऑफिस में गए, वहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ साथ में मिले हैं। तो कहीं पे भी वहाँ जहाँ फाइनेंसेस को लेकर के ये हो रहा था कि अपने काम कैरियर को लेकर के जहाँ काम कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, वहाँ पे लोगों की मुलाकात हुई ऑफिस वगैरह में, ठीक है। या कैसे भी ऑफिस के लिए जा रहे थे तो रास्ते में मुलाकात हो गई। ये कुछ काफ़ी लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं सबके लिए हो, बट काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है। पास्ट में यहाँ पे इस रिलेशनशिप पे काफ़ी कुछ काम किया गया, ठीक है, काफ़ी कुछ काम किया गया, काफ़ी स्ट्रेंथ थी, ठीक है, हिम्मत चाहिए थी। हो सकता है किसी एक को बहुत हिम्मत पड़ी, हिम्मत चाहिए थी प्रपोज करने के लिए या कहने के लिए, यहाँ पे काफ़ी हिम्मत का काम था। हो सकता है आप लोगों की इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन टाइप का हो कोई रिलेशनशिप, या बहुत बड़ा इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में, जहाँ इस रिलेशनशिप को पास्ट में ना बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए थी, तो शायद वो इतनी हिम्मत कोई जुटा नहीं पाए या करना चाहते थे। हिम्मत दिखाई भी हो सकता है, काफ़ी सारे लोगों ने, ये भी हो सकता है कि हिम्मत दिखाई वहाँ पे, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करूँगी, पहले मैं बेसिक बता देती हूँ। तो वहाँ पे क्या, लेकिन वहाँ पे चीज़ें बनी नहीं, किसी एक को शायद धोखा मिल गया कहीं ना कहीं से, ठीक है, किसी भी तरीके से किस्मत का साथ नहीं, बहुत मेहनत लगाने के बाद भी या तो किस्मत का साथ नहीं मिला, या फिर आपस में ही शायद एक दूसरे में किसी एक ने धोखा दे दिया वाली एनर्जी यहाँ पे हुई होगी पास्ट में। और इसके बाद यहाँ पे चीज़ों की हीलिंग करने की एनर्जी आई, ठीक है, कि एक दूसरे को बराबर, हो सकता है पास में किसी एक ने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला, बहुत ज़्यादा मेहनत करी इस रिलेशनशिप में, एक ही पर्सन ने, और बहुत ज़्यादा उसने हिम्मत दिखाई, पर दूसरे पर्सन ने उसको उस हिसाब से कुछ भी नहीं रिस्पॉन्ड करा, ठीक है, और उसे ऐसा लगा कि जैसे धोखा हुआ। लेकिन बाद में दूसरे पर्सन को ये चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार, यहाँ पे गलती हो गई मेरे से, और उस इंसान ने वापस से फिर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है।
मिक्स एंड मैच टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है। मुझे काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाई देती है कि या तो लोग किसी काम के सिलसिले में मिले, किसी ऑफिस में या किसी भी वर्किंग उसमें, किसी ट्रिप के दौरान या कुछ भी, मतलब काम के सिलसिले में गए हों, वहाँ पे मिले हों। या कुछ लोगों का इरादा ये हो सकता है कि पार्टनरशिप में काम करने के पर्पस से ही मिले एक दूसरे से, कि जहाँ पे उनको पहले ये दिखाई दिया एक दूसरे में, या तो आप बिजनेस पार्टनर हो सकते हो या ये पोटेंशियल दिखाई दिया कि हम साथ में मिलकर कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज़ की एनर्जी, पार्टनरशिप की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो बीच में रुकावट बहुत थी, बाधाएं यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। तो सेलिब्रेशन, इरादा यही था कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, मज़े करेंगे, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे रही होगी स्टार्टिंग में काफ़ी सारे लोगों की। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जो गई यहाँ पे, वो ये हुआ कि शादी करनी है, मेन फीमेल की तरह हो गए आप। मतलब मेन फीमेल से मतलब मेरा यहाँ पे है, जो भी लोग यहाँ पे आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग फेमिनाइन एनर्जी में हो, जिनके लिए आप देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़का है या वो लड़की है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या है, उन्होंने, आपके पर्सन ने ये सोचा कि मतलब, या आपने उनको सोचा कि आप एक दूसरे से मैरिज करोगे। ठीक है, अल्टीमेटली एक के लिए कह रहा है कि अगर वो ये मेरी वाइफ है तो शायद जाहिर सी बात है दूसरे के लिए वो हस्बैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखा गया कि नहीं, हमें शादी करनी है। और उसके बाद फिर ये हुआ कि चीज़ें मतलब ये पूरा पक्का इरादा था, वापस नहीं लौटना था। ये था कि नहीं, हमें शादी करनी है। यहाँ पे ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये हो सकती है, अभी मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, कि जहाँ पे ये हुआ कि किसी रिलेशनशिप, किसी की वजह से, या तो जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ये उन लोगों के लिए होगा, वहाँ पे किसी फीमेल की वजह से आप लोगों के बीच में दूरी आ गई। ठीक है, या तो उस इंसान से मैरिड हो गई, इसलिए मैरिज हो गई इसलिए दूरी आ गई, या ये हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड थे तो वहाँ से प्रॉब्लम आ गई इस वजह से। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मदर, मुझे मदर की एनर्जी यहाँ पे कम नज़र आती है। यहाँ जो एक चेंज आया है, वो चेंज ज़्यादातर लोगों के लिए या तो उनकी कोई ना कोई पर्सन था जिसको या तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांगली कमिटमेंट दे दिया गया था, या फिर यहाँ पे मैरिज हो रखी थी तो वाइफ या मतलब कोई थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई यहाँ पे। चलो अब हम क्लैरिफाई यहाँ पे कर लेते हैं चीज़ों को। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए, स्ट्रेंथ क्यों चाहिए थी प्लीज़ डिवाइन। इस रिश्ते पे काम करने के लिए शुरुआत से पता था कि प्रॉब्लम है, यहाँ पे फाइनेंस प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे पैसे की दिक्कत हो सकती है, इस वजह से प्रॉब्लम आई हो। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। बाबा जी रीडिंग को थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, शादी करने में प्रॉब्लम थी यहाँ पे। ठीक है, बहुत हिम्मत का काम था, यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, लड़ाई झगड़े थे, डिसएग्रीमेंट थे, ये पता था। ठीक है, कि मैरिज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी या मैरिज चल नहीं पाएगी, ये चीज़ स्टार्टिंग से पता थी। ठीक है, ये मालूम था कि स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही पता चल गया था कि या तो मैरिज हो नहीं पाएगी या मैरिज चल नहीं पाएगी। ठीक है, ये चीज़ थी। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये किस्मत का साथ नहीं मिला इस वजह से। ठीक है, इसको मैं क्लैरिफाई नहीं कर रही क्योंकि क्लियर है, ये मेरे से पहले भी वही चीज़ निकली, वही फिर से आ रही है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए, फिर हील क्यों किया रिश्ते को, प्लीज़ डिवाइन। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए, जब स्टार्टिंग से पता था तो चीज़ें क्यों ऐसी हुई। जीत चाहिए थी, कंप्लीशन चाहिए था, कोई इंसान बहुत खास हो गया था। ठीक है, मालूम था कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, नहीं हो पाएंगी, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों के डिसअपॉइंटमेंट, लड़ाई झगड़े झेलने पड़ेंगे। बट फिर भी ये लगा कि नहीं यार, जीत चाहिए, जीतना था, क्लैरिटी चाहिए थी। जब क्लैरिटी आई हो, ये लगा कि नहीं यार, ये इंसान तो हमारी दुनिया है, तो फिर से चीज़ों पे काम करने के बारे में सोचा गया। ठीक है, शुरुआत में भी आप लोगों का रिश्ता एकदम स्मूथली नहीं चला था, स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम पता थी, मतलब कुछ इशू मेजर आप लोगों के बीच में रहा है, जहाँ डे 1 से ये पता था कि मैरिज यहाँ पे पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही। प्लीज़ डिवाइन डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन डिस्ट्रप्शन को प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके ओके, यहाँ पे एक चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के बीच में एक इश्यूज़ हो सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा, लस्ट वाला बिहेवियर हो सकता है पास में ज़्यादा आ गया बीच में आप लोगों के बीच में। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं कि गुस्सा बहुत ज़्यादा था, पैसे के लिए हो सकता है, मनी माइंडेड ज़्यादा थे। ठीक है, कोई भी हो सकता है, मतलब आप या आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, किसी का भी पैशनेट न्यू बिगिनिंग एकदम, मतलब एक
किसी की चीज़ें होता है ना कि एकदम मज़े ज़्यादा लेने किसी चीज़ में, तो ये चीज़ें आप लोगों के बीच में कुछ ज़्यादा ही हो गई, ठीक है। हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है। हो सकता है आप लोगों के लिए एक दूसरे के लिए आकर्षण जो था ना, जो प्यार था ना, प्यार एक कॉमन चीज़ होती है, मतलब प्यार कॉमन नहीं होती, कैसे बताऊँ, प्यार एक ऐसी चीज़ होती है जो एक हील्ड इंसान करता है। एडिक्शन बुराई होती है। जैसे स्पिरिचुअलिटी में भी कहता है ना कि किसी भी व्यक्ति से प्रेम करो, आप सबसे, अपने परिवार में, बाहर कहीं पे भी प्रेम करो, पर मोह नहीं होना चाहिए। गीता जी में भगवान ने कहा है ये बात। वैसे ही है, तो यहाँ आप लोगों का जो होता है, या तो आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी थी और आपका पूरा ध्यान उधर ही चला गया, ये सबसे बड़ी कमी हुई आपके रिश्ते में। या फिर आप लोगों के केस में ये हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ, ठीक है, कुछ चीज़ें खराब की गई जानबूझ के, किसी लोगों ने करी, जिन लोगों को हो सकता है आपके रिलेशनशिप के बारे में पता हो, क्योंकि कंपटीशन तो था, लड़ाई झगड़े खराबी तो थी, तो उन लोगों ने ब्लैक मैजिक स्पेल के थ्रू आपका रिश्ता खराब कराया। सेकेंड यहाँ पे ये था कि एडिक्शन कई सारी चीज़ों को लेकर के था, कि जहाँ पे एडिक्शन बहुत थे, जैसे किसी को लस्ट हो सकता है कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। बराबरी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकती है कि अच्छा तुम्हारे बीच में, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब है, हम भी उसी लेवल पे रहेंगे, उस वजह से हो सकता है रिलेशनशिप खराब हुआ हो, ठीक है। या डाउरी की किसी के केस में हो सकती है कि यहाँ पे पैसे की ज़्यादा लालच था, मतलब प्यार था लेकिन पैसा चाहिए कहीं ना कहीं से, ये ज़्यादा बड़ा एक इशू बन गया। हो सकता है फैमिली को पैसा चाहिए था, ठीक है। इस वजह से मौज मज़ा और सेलिब्रेशन और मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ें इस रिलेशनशिप में ज़्यादा हावी हो गई। तो या तो ये चीज़ें हावी कराई गई, किसी के द्वारा डलवाया गया ये ब्लैक मैजिक स्पेल, जिसकी वजह से आप, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हम एकदम से नहीं बोल सकते, आपकी सिचुएशन से जो मैच करता है वो करो अब, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कोई चीज़ होगी, कुछ लोगों के लिए कोई चीज़ होगी। तो या तो आप लोगों के अंदर खुद में ही एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा एडिक्शन थे कि वो ऑलरेडी आप लोगों के बिहेवियर वाइज थे ही आप में, तो इसलिए आपकी पार्टनरशिप में थोड़े से प्रॉब्लम आए। मतलब पार्टनरशिप अच्छी चल सकती थी, अच्छी थी, सब कुछ था, लेकिन एडिक्शन बीच में घुस गया। या फिर किसी ने कराया हो आप लोगों के बीच, तो पैशनेट जो होता है ना, एक मज़ा ज़्यादा चाहिए, तो मज़े में ज़्यादा चले गए आप लोग, उस वजह से ये चीज़ें आप लोगों के बीच में किया भी होगा पास में, आप लोगों ने हो सकता है बहुत मज़े किए, घूमे फिरे, मज़े मतलब हर तरीके से मज़े किए, पार्टी शार्टी करी, ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये आप लोगों के बीच में हुआ, लेकिन ये आप लोगों का एक लूप होल था, इसने आपके रिश्ते को खराब किया, क्योंकि आपके चक्रास इम्बैलेंस थे, पैसे के लिए ज़रूरत से ज़्यादा चाहा, या फिर बहुत ज़्यादा किसी तरीके की मतलब लस्ट पे चले गए, लव छोड़ दिया, लस्ट पे चले गए, ठीक है। या मेंटल क्लैरिटी नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप लोगों के केस में घुस गई, आप लोग बैलेंस नहीं थे, जिस वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें पास्ट में इनिशियल स्टेज में आपके उन चीज़ों पे आपका फोकस ज़्यादा था। मेन फीमेल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, मेन फीमेल को क्लैरिफाई कर दीजिए। या अट्रैक्शन, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा थी, एक चेंज वाली एनर्जी, ये था कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आप जो भी देख रहे हो, आप अपने पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हो, या आपके पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जहाँ आप लोग पूरी तरीके से एक दूसरे के ऑरा में कितना एडिक्शन हो गया, एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, उस टाइप की एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा आकर्षण, बहुत ज़्यादा आकर्षण था, हर चीज़ से प्रभावित, मतलब हर चीज़ अच्छी लग रही है, ऐसे लग रहा है यार इस इंसान से बेहतर तो हमें कोई मिल ही नहीं सकता। ऐसा रिलेशनशिप आप लोगों का स्टार्टिंग में रहा होगा। आपके इश्यूज जो आए हैं ये बाहर से आया, ठीक है, ये कि यार डिफरेंसेस जो आप लोगों के बीच में थे, उसकी वजह से लगता था यार हमारे बीच मैरिज पॉसिबल नहीं होगी, चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। और प्यार आप लोगों के बीच में, एडिक्शन, प्यार तो मैं अब कहूँगी साइड में था, प्यार नहीं था, एडिक्शन बहुत ज़्यादा था एक दूसरे के लिए, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, और एक तरीके से शुरुआत में जब मिले ना तो ये लगा नहीं अब तो हम कभी अलग होएंगे नहीं वाली एनर्जी आ गई थी यहाँ पर, ठीक है, ऐसी थी एनर्जी आपकी। तो ये था, ठीक है, बहुत खूबसूरत, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, लव नहीं दिखा मुझे यहाँ पे कहीं पे भी, एडिक्शन था, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था यहाँ पे शुरुआत में जब आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ में हुआ तो। और उसी एडिक्शन के चक्कर में हो सकता है आप लोगों के बीच में थोड़े से लड़ाई झगड़े फाइट्स भी हुए होंगे, पर साथ साथ में आप एक दूसरे को केयर भी करते जा रहे थे, हील भी करते जा रहे थे, इस तरीके की एनर्जी थी। चलो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट में आपका रिश्ता कैसा है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्लियर आंसर दीजिएगा। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच करंट में क्या चल रहा है इनके रिश्ते में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्रेजेंट कैसा है इनका रिश्ते का, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच प्रेजेंट में क्या चल रहा है रिश्ते में, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 2 कार्ड्स। फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्रेजेंट में, आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। मैंने खोल दिया यार, आदत नहीं है तो खोलना तो था ही, चलो मैं खोल देती हूँ, ठीक है। मुझे हैबिट नहीं है वो ब्लाइंड करके डालने की है उसके बाद। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच प्रेजेंट में क्या चल रहा है इस रिश्ते में। नंबर्स की बात करूं तो 10 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 31 नंबर, 23 नंबर, 5 नंबर, अगेन 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 नंबर में ये नंबर आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं। 10 की एनर्जी और 111, मतलब 111 नहीं, 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। इसके अलावा 4 की एनर्जी 44 हो सकता है, आपको दिख रहा हो। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये डेट्स हो सकती हैं, ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, या फिर एनिवर्सरीज हो सकती हैं। प्रेजेंट में आप लोगों के केस में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में आप लोगों के केस में जोडिक साइन सभी हैं। लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, और सभी साइन के लिए है यहाँ पे, जो क्योंकि रीडिंग में कम कार्ड निकाले गए हैं तो इस वजह से, ठीक है। तो सभी साइन के लिए रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। प्रेजेंट में आप लोग हो सकता है काफ़ी सारे लोग मैरिड हो सकते हो, ठीक है। एक हैप्पी फैमिली का आपका सपना है, आपके पास हो सकता है कुछ लोगों की शादी है, बच्चे हैं, सब कुछ है। बट इस वक्त आप लोगों के बीच में एक दूरी आई हुई है, ठीक है। जिन लोगों के केस में इमोशनल, लेकिन इरादा यही है कि हम वापस पैचअप हो जाए, और जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है उनका भी इरादा यही है कि हमारी हैप्पी फैमिली हो जाए, हमारा घर बच जाए, हमारे बच्चे हों और हम सुकून से रहें, ठीक है। कोई और हो ना हो, बस हम, हमारे बच्चे और हम अकेले रहें। चाहे बहुत बड़ा घर बंगला ना हो तो भी चलेगा, सादा सा, बट हम खुश रहेंगे। एक हैप्पी फैमिली टाइप की वाइब्स है यहाँ पे। बट प्रेजेंट में चल क्या रहा है, प्रेजेंट में है 10 ऑफ सॉर्ड्स। वहाँ पे भी कॉमन था, यहाँ पे भी वही कार्ड आया। अभी भी जो पास्ट में धोखे वाली एनर्जी जो पहले थी ना, पहले, अभी अभी भी चल रही है। इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है आप दोनों ने एक दूसरे से, तो कोई प्यार मोहब्बत जैसा सीन अभी फिलहाल नहीं चल रहा है। घर बसाना है या ऑलरेडी घर है तो उस चीज़ को मानते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कंडीशन जो चल रही है आप लोगों के रिश्ते में, वहाँ पे ये है कि इमोशनली अब एक दूसरे से दूर कर हो गए हो आप। इमोशनली ये कहूँ कि बहुत प्यार में रो रहे हैं, धो रहे हैं, या प्यार में रो धो रहे होंगे हो सकता है, लेकिन बहुत प्यार वाली फीलिंग आपके लिए ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कोई एडिक्शन अब नहीं दिखाई दे रहा, किसी तरीके का कोई फिजिकल अट्रैक्शन भी नहीं दिख रहा, कोई किसी तरीके का इमोशनली एकदम दूरी बन गई। ना अच्छा ना बुरा वाली, कुछ नहीं, ठीक, ठंडा पड़ गया रिश्ता, बिल्कुल उस टाइप की एनर्जी है। धोखे की एनर्जी, ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। जो आपका रिश्ते की स्टार्टिंग में जो फियर था, खत्म हो गया सब कुछ, वो अब क्या हो रहा है, अभी भी है यहाँ पे, ठीक है। वो मैनिफेस्ट हो गया आपका अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोगों की तो यहाँ तक ये भी है कि मैरिज हो गई उसके बाद रिश्ता खराब हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ बराबरी आप लोगों में ज़्यादा आ गई। एक ईगो वार कह सकते हो, जिसमें बराबरी, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अब मुझे भी ऐसा तुम्हारे साथ करना है।
इस वजह से ये रिश्ता यहाँ पे ज़्यादा खराब होता दिखाई दे रहा है। पास्ट में क्या होता था, पास्ट में ये चीटिंग मिलती थी, लेकिन सेजिटेरियस से याद हो पुरानी वाली उसमें स्प्रेड में, तो यहाँ पे सेजिटेरियस था। आप लोग एक दूसरे से मैनेज कर लेते थे कि ठीक है चलो हम मना लेते हैं एक दूसरे को, या कभी तुम झुक गए कभी वो झुक गए, ठीक है, कभी हमारे व्यूअर्स कभी आपके पार्टनर। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये चीज़ आप लोगों के बीच में ख़त्म होने लग गई। अब क्या है, अब आप ईगो में आ गए हो, अब बराबरी। अच्छा तुमने मुझे धोखा दिया, थर्ड पार्टी लेके, मैं भी अब वैसे ही करूँ, तुमने मुझसे ऐसा बोला अब हमें भी वही, मतलब हर चीज़ पे तलवार लेके खड़े हो गए, हर चीज़ पे तराजू लेके तौलने के लिए खड़े हो गए। तुमने मेरे साथ जैसा किया हम तुम्हें वैसा ही वापस करेंगे। तो अब ये मामला यहाँ पे आ गया है, ठीक है। न्याय की डिमांड कैसे हो रही है, न्याय की डिमांड अपने अपने स्टैंड पे होकर के हो रही है। आप कह रहे हो तुम वो करो, तुम मुझे न्याय दो, तुमने गलत किया। हमारे पर्सन क्या बोल रहे हैं, उनको लग रहा है नहीं तुम गलत हो, तुमने गलत किया मेरे साथ, तुम सही करो। तो अब रिश्ता आपका उस जगह पे पहुंच गया है। रेस्ट इन रिजर्वेनेट डिसेप्शन इन एनवी की एनर्जी है। अच्छा यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई देता है, वहाँ पे भी वही एनर्जी थी, यहाँ पे भी ऐसी एनर्जी आ रही है। आप लोगों के रिश्ते में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो एक तो आप लोगों को अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोली थी आपसे, जब पहला कार्ड शुरू किया था तभी मैंने बोला था। एक तो आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है मेंटल लेवल पे, हर तरीके से, ठीक है। तो खुद को हील करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो अपनी, ठीक है, इससे कि आपका खुद से कनेक्शन अच्छा बने, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ लोग जो मुझे दिख रहा है कि ऐसे लोग आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता अच्छा हो। ये लोग आप लोगों के रिश्ते में बहुत बड़ा गेम खेलते हैं, धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं। इनकी एक बुरी नज़र है, ये तो ये जलने वाले हैं, या इनका अपना कुछ फ़ायदा है। आप लोग अगर रिश्ते में आ जाओगे तो हो सकता है, जैसे अब सपोज आपके पर्सन वर्किंग है या उनसे उनको किस तरीके का बेनिफिट मिल रहा है, तो उनको लग रहा है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओगे तो शायद उनको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है इन-लॉज़ वगैरह हो सकते हैं, या बाकी मेंबर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ज़िंदगी में। या कुछ लोगों को ऐਵੇਂ ही जलन होती है, अरे इतना प्यार कैसे कर सकते हो, एक दूसरे के साथ ऐसे कैसे रह सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं इस तरीके के। तो यहाँ पे डिसेप्शन एंड एनवी 7 नंबर की एनर्जी है, चीटिंग वाली एनर्जी यहाँ पे है, जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में इंतजार चल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन की एनर्जी है, आ सकती है आप लोगों की ज़िंदगी में ये चीज़ें, ठीक है। अगर आप खुद को हील करोगे, मेडिटेशन करोगे, चक्रा बैलेंसिंग करोगे, आप लोग हील करोगे, तो उस कंडीशन में डिवाइन को सरेंडर करोगे, तो उस कंडीशन में आप लोगों को चीज़ें मिलेंगी। जो लोग अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं उनको हो सकता है रिजल्ट मिल भी रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे धोखा देने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब ये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इसमें आप लोगों की ही एनर्जी, क्योंकि मैं यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी लेकर के चल रही हूँ, तो आज मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपके पर्सन के अंदर है, हो सकता है आपके अंदर भी हो, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस आपके पर्सन के अंदर के ही हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर इमोशनल हैं। बट यहाँ कुछ लोग ऐसे ज़रूर हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे अगर पता हो कि फला व्यक्ति पार्टनर हमारा उस टैरो रीडर की रीडिंग देख रहा है, या आपने खुद ही शेयर कर दिया, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी मेंटेलिटी को जज करने के लिए वो रीडिंग देखने आते हैं। तो वो रीडिंग अपनी तरफ से आपके लिए नहीं देख रहे हैं, वो आपके बिहाफ पे अपने लिए देख रहे हैं कि आपकी सोच अब क्या बन रही होगी उनके लिए, ठीक है। जो ज़्यादा शातिर किस्म के होते हैं उनकी होती है एनर्जी। तो हो सकता है ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, तो या तो ये आपस में ही आप में से कोई एक है जो डिसेप्शन, धोखा दे रहा है एक दूसरे को, ठीक है, धोखे की एनर्जी है, जेलस है। या ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये आउटसाइडर आपकी थर्ड पार्टीज लग रही हैं, जो आप लोगों की ज़िंदगी में इस तरीके की चीज़ें कर रही, इस वजह से आपकी ये प्रॉस्पेरिटी नहीं हो पा रही, क्योंकि वो आपको फलते फूलते हैं। सपोज आप एक अच्छे पार्टनर्स हो सकते हो, आपकी बिजनेस पार्टनर भी साथ में अच्छे हो सकते हो, तो नहीं बर्दाश्त हो रहा उनसे कि आप एक दूसरे के साथ में रहो, आप आगे बढ़ो, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। कोर्ट हाउस की एनर्जी है एंड बैड हेल्थ की एनर्जी है। हो सकता है किसी की हेल्थ ख़राब है यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों की अभी इस वक्त हो सकता है, जैसे रिलेशनशिप की हेल्थ तो ख़राब है ही है, बट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी की हेल्थ ख़राब है, या तो आपकी तरफ या आपके पार्टनर की तरफ किसी खास इंसान की हेल्थ ख़राब है, जो इसका कारण हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरी आई हुई है। या कुछ लोगों के लिए और लीगल मैटर भी कोई हो सकता है कि आप लोगों के बीच में किसी तरीके का कोई लीगल मैटर हो। सपोज आप लोगों के बीच में ही डिवोर्स वगैरह का केस आया, या हो सकता है कई बार क्या होते हैं, पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक होते हैं, तो वो ये कहते हैं उनको हार्ट अटैक पड़ जाएगा, आप उनको टेंशन कैसे दे सकते हो, आप वहाँ पे ऐसे
तो वो अपनी मर्जी का करवाने लगते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी हो सकती है कि वो बैड हेल्थ की वजह से यहाँ पे गलत डिसीजन या तो अपने आप लिए जा रहे हैं या इनडायरेक्टली उधर से फोर्स किया जा रहा है, उसका बहाना लेकर के उससे वहाँ से। इस वजह से कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे कोर्ट हाउस वाली एनर्जी है, किसी तरीके का लीगल मैटर यहाँ पे आप लोगों के बीच में चल रहा है। ये लीगल मतलब दो चीज़ें, बैड हेल्थ और लीगल मैटर। अब आपकी सिचुएशन में कैसे मैच करता है वो आप देख लेना, ठीक है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई एक बार कर लेती हूँ, बिकॉज ये वहाँ पे था, यहाँ पे शायद किसी के लिए, वैसे तो मैंने बता दिया वही है, लेकिन किसी के लिए हो सकता है कोई खास मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, आप लोगों में लड़ाई झगड़े, हिम्मत बहुत चाहिए, बहुत कंपटीशन है, बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा यहाँ पे। वही चीज़ है, अभी भी वही चीज़ है। आप लोगों, अब आपके इश्यूज भी सामने हो गए हैं साथ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है एक इंसान जिसने गिव अप कर दिया या पीछे हट गया, जो हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि वो लोगों से लड़ पाए। दूसरा इंसान इसलिए पीछे हट रहा है जो फेमिनाइन एनर्जी में है कि तुम मेरे लिए अब फेमिनाइन से मैंने जैसे पहले बताया, लड़का या लड़की से मतलब नहीं, एनर्जी से मतलब है। तो जो फेमिनाइन एनर्जी में है वो पीछे इसलिए हट रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है या तुम चाहते ही नहीं हो कि हमारा रिश्ता हो, तो तुम ना तो बात कर रहे हो ना ही कोई स्टैंड ले रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से फेमिनाइन एनर्जी भी स्टेप बैक कर रही है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़, इस वजह से दिल टूट रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना ईजी काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये है एनर्जी। आप या आपके पर्सन की हेल्थ ख़राब हो, ऐसा भी हो सकता है, उसकी वजह से भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। रीडिंग को अब तक अगर लाइक नहीं किया है तो फटाक से लाइक कर दो, और अगर देखो जाके अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब भी कर दो। कोई स्पेशल टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए होती है तो वो टॉपिक भी मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हो, उसमें मैं वीडियो बना दूंगी। और मेरा सेकेंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो। कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए तो उस पर आपको देख सकते हो आप जाकर के। मैं वीडियो वहाँ पे डालती रहती हूँ अलग अलग टॉपिक पे, तो एक बार जाकर के विजिट करके आ जाना। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। अभी फ़िलहाल तो आप लोगों में ईगो वार बहुत ज़्यादा है, इमोशंस आप लोगों के एक दूसरे के लिए नहीं हैं, ठीक है। हैप्पी फैमिली आप चाहते हो एक दूसरे के लिए, या मालूम है कि हाँ ऑलरेडी है, बट इस वक्त बहुत ज़्यादा फाइट्स, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में, ईगो आ गई है। अब तो शायद फाइट हो भी नहीं रही है, आप लोगों में शायद कम्युनिकेशन ही नहीं है, अब तो ये ईगो पे आ गया है बात। तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो हम भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मतलब ईगो पे आ गई बात। अब तो यहाँ पे इमोशंस खत्म हो गए। चलिए अब हम देखते हैं कि आप लोगों के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का आने वाले समय में फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। ओह बढ़िया है, ये क्या हुआ? चलो इससे देखते हैं। 10-10 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये कार्ड आपने देखा ना, कंसिस्टेंट आया तीनों में। कोई बहुत मेजर इशू आप लोगों के बीच में ज़रूर है, या तो आप लोग अलग अलग रिलीजन से करते हो बिलोंग, या फिर आप लोगों का कास्ट अलग है, या बहुत अलग अलग स्टेटस आप दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसको आपको लग रहा है कि फैमिली कभी नहीं राजी होगी आप दोनों की। बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली हो सकती है, रूढ़िवादी फैमिली हो सकती है आप लोगों की, या फिर आप लोग एज डिफरेंस बहुत हो सकता है आप लोगों के बीच में, एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है, कि बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ ना कुछ बहुत बड़े लेवल पे है आप लोगों का। यही चीज़ यहाँ पे ख़त्म कर रही है इस रिश्ते को। अभी देखते हैं क्या आता है, पर है तो तकलीफ ही आगे भी।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा? लेकिन आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कई बार बोला है, चीज़ें आपकी विल पावर पे डिपेंड करती हैं, आपके अपने थॉट पे डिपेंड करती हैं। मैं 100% श्योर हूँ इस बात के लिए कि आप जो ज़िंदगी में अपने चाहते हो, हमारी ज़िंदगी में वही होता है जो हम सोचते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से, आप और आपके पर्सन ये सोचते आए हो कि ये आपके रिश्ते का आउटकम होगा, आपको लगता है कि आप धोखा दे दोगे, आपके पर्सन को लगता है कि आप धोखा दे दोगे, अल्टीमेटली तो ये रिश्ता ख़त्म होना ही है, या ये तो हो ही जाएगा, हमें अलग तो होना ही है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप और आपके पर्सन। इस वजह से आपके रिलेशनशिप का ये आउटकम है। अदरवाइज आउटकम ये वाला था आपका। अगर आप अभी से ये सोचना, किसी भी चीज़ के मामले में जो चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, इसे कहते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। उस चीज़ को लेकर के 100% एक बार डिसीजन लीजिए कि हाँ, ये चीज़ हमें चाहिए। क्योंकि कई बार तो आप डिसीजन ही आपका नहीं होता, इंडिसाइसिव होते हो आप। तो डिवाइन को ये तय करने में मुश्किल होती है कि आपको ये चीज़ चाहिए भी कि नहीं चाहिए। कभी आप कहते हो ये इंसान मुझे मिल जाए या ये जॉब मुझे मिल जाए, कभी लगता है यार इसमें ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। देखते हैं, अब भगवान को जो अच्छा लगे, तो फिर जो उन्हें अच्छा लगता है वो उस हिसाब से दे देते हैं आपको जो लगता है। फिर आपको लगता है अरे ये तो ऐसे कैसे हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या, अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो तो ये आउटकम आपका बदल भी सकता है। रीज़न आपकी अपनी हीलिंग पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी विल पावर पे डिपेंड करता है। अगर आप आज अभी इसी वक्त से, अगर आपको ये पता है कि कोई, अब फिर आप इश्यूज़ के बारे में नहीं बात करोगे। अच्छा यार, एज हम लोगों की सेम होती तो होता, अच्छा हमारा रिलीजन अच्छा होता, एक जैसा होता तो ये होता। अगर इसमें मतलब फिर तुम्हें लूप होल नहीं, कीड़े नहीं निकाल ले उस रिश्ते में, आपको ये ध्यान रखिए। फिर आपको सिर्फ एक चीज़ अगर आप करते हो कि नहीं ये पर्सन मुझे चाहिए, जो मर्जी डिफरेंसेस हैं, जो मर्जी दुनिया कहे, जो मर्जी कुछ और मिले ना बटे, पर ये पर्सन मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए। और टॉक्सिक मेंटेलिटी के साथ नहीं कि वो मुझे छोड़ कैसे सकता है, अब सब लोग क्या कहेंगे, फालतू की बातें नहीं कर रही है कि दुनिया के लिए कुछ नहीं, अपने दिल से नहीं, ये मुझे चाहिए। पार्वती जी की तरह कि मुझे तो बस अब वो चाहे जो है, बस भोले बाबा ही चाहिए वाली कंडीशन जब आएगी, तो यही रिश्ता आपका ये हैप्पी एंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें ये दोनों ही मैरिज के कार्ड हैं। तो ये चीज़ आपकी मिसिंग एनर्जी, और यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीशन आएगा। ठीक है, 10 10 10 ट्रिपल 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन का टाइम है इस वक्त आप लोगों के लिए, कह सकते हो काफ़ी सारे लोगों के लिए। स्पेशली अगर आपको 10 10 दिख रहे हैं तो ये और ज़्यादा आपके लिए मैच कर जाता है। हो सकता है 111 कुछ लोगों को दिख रहा हो। तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर दो। देखो ये कार्ड मैं अभी निकालूंगी नहीं क्योंकि मैंने कहा नहीं था, बट ये स्पेशल कार्ड है 21 नंबर। ठीक है, तो ये नंबर मदर गाया है ये, तो इनका साथ आपको मिलने वाला है। मैं भी निकालूंगी नहीं, पर ये कार्ड आया है उछल के, तो इसकी एनर्जी मैं रीड जरूर करूंगी। ठीक है, निकाल तो मैं भी दूसरे रही हूँ। फर्म फाउंडेशन की एनर्जी है, बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। पैसा आप लोगों का एक इशू हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा? आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे आई नीड 2 कार्ड्स ओनली, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा? इन दोनों के रिश्ते का प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। यहाँ होप था, यहाँ पे भी होप है, बट ये डिस्ट्रप्शन का कार्ड अभी भी स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम आप लोगों के रिश्ते में थी ना, वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है। आप दोनों ने ही ना तो कोई इनर वर्क किया है और ना ही किसी तरीके की कोई चीज़ करी है। अगर आपने सपोज, आप हमारे व्यूज़ कह दीदी हम तो करते हैं, नहीं आप सिर्फ रीडिंग सुनते हो, आप इनर वर्क नहीं करते हो। आप कितने घंटे मेडिटेशन करते हो, कितने देर चक्रा बैलेंसिंग करते हो, कितनी देर आपने, क्या अपने रिश्ते को आपने डिवाइन को समर्पित कर दिया? अगर कर दिया तो फिर निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, फिर आपको हैप्पी रहना चाहिए, फिर डिवाइन के ऊपर भरोसा रखो कि हाँ आप ही करो। अब सपोज़ कोई काम अगर आपको दे और ये कहे कि ये काम तुम कर लेना, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, उसके बाद वो फिर बार बार उसमें करे, अच्छा तुमने ये किया, अच्छा तुमने ऐसे कर, अच्छा वो काम ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, फिर आपको एक स्टेज पे गुस्सा आने लगेगा कि जब इतना ही था, मुझ पे भरोसा ही नहीं था, तो खुद ही कर लेते, इतनी हमें गाइडेंस देने की क्या ज़रूरत है? बार बार होता है ना। तो इसी तरीके से डिवाइन का है कि तुम ये छोड़ रहे हो मेरे ऊपर कि मैं जो करना चाहूँ वो करूँ, मैं अपने हिसाब से, तो मुझे जो तुम्हारे लिए ठीक लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। फिर तुम उस चीज़ पे बार बार चिढ़ क्यों रहे हो कि नहीं आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने वैसा क्यों कर दिया? तो दो में से एक चीज़ करनी है। अगर आश्रय ले लिया
तो फिर उनके ऊपर सरेंडर कर दो। फिर वो चाहे आपको मिलाएं चाहे आपको दूर करें, आपको ये भरोसा रखना चाहिए कि जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। समझ गए ना? तो ये चीज़, तो आपको अभी इनर वर्क की ज़रूरत है। इनर वर्क नहीं कर रहे हो आप लोग, बहुत टॉक्सिसिटी है आप लोगों के बीच में अभी भी। तो जो इश्यूज़ आपके पास स्टार्टिंग में थे, आपका मैनिफेस्टेशन गलत है आपका या आपके पार्टनर का। तो अगर आप मान भी लें कि आप कुछ कर रहे हो, तो भी आपका उस लेवल का नहीं है कि आपके पार्टनर की मेंटलिटी को चेंज कर सके। तो आपको इनर वर्क की करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये यहाँ पे अभी भी आपका हील नहीं है, अभी भी वो ब्लॉकेज आप लोगों की ज़िंदगी में है। बट होप आप दोनों ने बना के रखी हुई है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, यूनियन आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चीज़ें सारी अभी भी ख़राब है। जो भी आप लोगों के बीच में थे, एडिक्शन थे या हेल्पलेस वाली सिचुएशन थी, या आपको क्लैरिटी नहीं है, ना आपको है ना आपके पर्सन को, आपको भी नहीं है। आपको भी कहते तो हो कि आपका यूनियन हो जाए, फिर उस रिश्ते में आप कीड़े निकालने शुरू होते हैं। अरे यार यहाँ पे एज सही होती, या यार उसके बच्चे नहीं होते, या ऐसा नहीं होता, यार पैसे मिल जाते, यार लोग क्या कहेंगे, दुनिया भर की बात है, ठीक है। तो आप भी कंफ्यूज हो, आपके पर्सन भी कंफ्यूज है, 100% श्योर नहीं हो आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। इनका फ्यूचर क्या होगा उसके रिगार्डिंग, आई नीड ओनली वन कार्ड प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अगेन चेंज की एनर्जी, सेम एनर्जी अभी भी वैसे ही चल रही है आप लोगों की। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आया, ठीक है। अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग मिले बिछड़े हो इस महीने में, या फिर आप लोगों के केस में यहाँ पे 10 10 10 देखो 1 2 3 4 बार बार एनर्जी आई है। एक कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पे ज़रूर है, इस वक्त कंप्लीशन करना चाहते हैं। ये टाइम है आप लोगों के बीच में कंप्लीशन का, या तो ये रिश्ता बनेगा या रिश्ता ख़त्म हो जाएगा जल्दी ही, हमेशा के लिए। जो होगा वो फाइनल होगा, फिर उसमें बदलाव नहीं होगा। जो होगा वो फाइनल होगा, ठीक है। आप लोगों के केस में मिसिंग आने वाले टाइम में आप एक दूसरे को बहुत मिस करने वाले हो, ठीक है। बहुत मिसिंग एनर्जी होगी, पर यहाँ पे दिल टूटेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि आपने उन्हें धोखा दिया और आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, आप दोनों का ही मन वही था कि आपको एक हैप्पी एंडिंग चाहिए थी अपनी ज़िंदगी की, आप एक साथ रहना चाहते थे। हो सकता है एक इंसान ये चाहता था कि अब प्यार से रहें, बड़ा घर ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो भी चलेगा, बस हम प्यार से रहें, हमारे बच्चे हों हम हों, बस जैसा छोटा घर होगा तो भी चलेगा। एक इंसान था जो लग्जरी चाहता था, जिसमें ये आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मस्कुलाइन थोड़े से होते हैं मटेरियलिस्टिक। तो उनको ये था कि वो एक अच्छा घर होगा, लग्जरी होगी, आपको फैमिली की एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, एक्सेप्टेंस मिल जाएगी सबकी, तो सब लोग साथ में रहेंगे, सबकी मर्जी से खूब धूमधाम से शादी करेंगे वाली एनर्जी, ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। सोच अल्टीमेटली रिजल्ट दोनों का एक ही था, ठीक है। एक इंसान को बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए था, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बजाय इमोशन से काम चला रहा था, लेकिन एक हैप्पी फैमिली चाहिए थी। एक इंसान को बाकी चीज़ें भी चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, ठीक है। लेकिन इरादा दोनों का यही था कि आप दोनों एक साथ रहना चाहते हो, और मिसिंग एनर्जी है ये, यही आगे आने वाले टाइम में आप लोगों के बीच में होगा। बट यहाँ पे होप की एनर्जी रहेगी, उम्मीद आप लोगों की बनी रहेगी कि एक दिन आप लोगों की यूनियन जरूर होगी, यूनियन आप लोगों की ज़रूर होगी। लेकिन अगेन वही बंधी हुई एनर्जी, बंधी हुई एनर्जी क्यों? क्योंकि आपके अंदर, अभी मैं क्लैरिफाई भी कर लूँगी इनको, कि यहाँ पे क्या है कि सारे चक्रास ब्लॉक हैं आपके। तो वही जो इशू आपके स्टार्टिंग में थे, वो इश्यूज एक्चुअली हील हुए ही नहीं, इसीलिए उसका आउटकम अभी भी वही है जो पहले हुआ। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ना आपके लेवल पे ना कुछ, ना आपने बदलाव करने की कोशिश की। तो जब आपने कुछ बदला ही, जब आपने रास्ता ही नहीं बदला, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको मंजिल सही मिल जाएगी इससे? आप जैसे पहले भटक रहे थे बिन दिशाहीन होकर के, वैसे ही अभी भी भटक रहे हो। जर्नी की एनर्जी है,
एक चेंज की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। हार्मनी के बारे में, मिसिंग एनर्जीज के बारे में आप सोचने वाले हो बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में। आपको उम्मीद रहेगी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक दिन आपको सब कुछ, पैसा आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बंधी हुई वाली एनर्जी रहेगी आपके एंड से भी, आपके पर्सन के एंड से भी। जर्नी की एनर्जी है यहाँ पे कंप्लीट। फिर जो फाइनल होगा वो फाइनल होगा, मतलब एकदम उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, हमेशा के लिए होगा। या तो आप और आपके पर्सन का यूनियन होगा या फिर आप सेपरेट हो जाओगे, ठीक है। एक जर्नी जरूर है, बाकी मैं अभी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, मैं सारे कार्ड नहीं करूँगी, मैं कुछ कार्ड्स को करूँगी, ठीक है। यार इनको क्या ही मैं करूँ, छोड़ो, इसको नहीं करती हूँ क्योंकि वो क्लियर एनर्जी है, उनका कुछ है ही नहीं। प्लीज़ डिवाइन डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई करिए, कौन सी रुकावटें हैं इन लोगों की ज़िंदगी में जिसकी वजह से चीज़ें आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, कोई खास किसी के लिए। फाइनल शफल बाबा जी, डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है ये यहाँ पे, किस वजह से है। आप लोगों के बीच में ईगो ज़्यादा है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, हाँ, इमोशंस ज़्यादा है। हो सकता है कोई एक पर्सन, जैसे हमारे व्यूअर्स, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से लेकर के नहीं चलते, इस वजह से रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम है। एक इंसान यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल है, बहुत ज़्यादा। पहले आप लस्टी उसमें थे, लेकिन अब एक इंसान यहाँ पे क्या हो गया है, वो बहुत ओवर इमोशनल हो गया है, जिसकी वजह से चीज़ें यहाँ पर ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं, ब्लॉकेज आ रहे हैं। क्योंकि बैलेंस चाहिए होता है हर चीज़ के लिए, रिलेशनशिप के लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जितना इमोशनल उतने ही प्रैक्टिकल, दोनों चीज़ें। कोई भी एक चीज़ आगे जाएगी तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसकी वजह से, मतलब प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को नहीं सोचा जा रहा है, इस वजह से। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, क्योंकि ये कार्ड इस वजह से मैं अब इसको करूँगी। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। हीलिंग की एनर्जी है, बराबरी की एनर्जी है। हो सकता है आप में से कोई अगर हस्बैंड वाइफ देख रहे हो, तो हो सकता है आपकी डिमांड ये है कि आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड या वाइफ जो है अपनी फैमिली सबसे अलग होकर के आपके साथ लें, वो सिर्फ आपके लिए स्टैंड लें, अपना प्यार शो करें, जो कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। फैमिली के साथ नहीं रहना चाहते, ये एनर्जी हो सकती है। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप फैमिली के साथ रहो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। बाकी आप लोगों के बीच में एक कहीं ना कहीं एक इंसान ज़्यादा केयर करता है, फिर वो उम्मीद करता है कि सामने वाला बंदा भी मुझे केयर करे उतना, बट यहाँ पे उतना केयर नहीं मिल पाता है। कोई एक इंसान यहाँ पे प्रैक्टिकल है, वो हर रिलेशनशिप में होता है। एक इंसान जितना ज़्यादा इमोशनल होगा, दूसरा इंसान उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि उसे इमोशनल नीड फुल फील ही नहीं होती। आप ऑलरेडी उसको इतना इमोशनली फीड करा रहे हो, तो वो इमोशनली ड्रेन्ड फील नहीं होता उसको। जब आप दूर जाओगे, तो इसीलिए होता है रनर चेजर वाला। जो व्यक्ति रन कर रहा होता है, उसके पीछे दूसरा बंदा उसको चेज कर रहा होता है। अगर यही केस साइकिल उलट जाए, अगर चेज करने वाला बंदा रन करने लग जाए, तो सामने वाला बंदा वापस उसे चेज करने लग जाएगा। ये होती है साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो आप लोगों के केस में क्या है, हीलिंग की एनर्जी है। हीलिंग कैसे कहना चाहिए, कर्मा बैलेंस कह सकते हो, या चीज़ों को इस तरीके से चीज़ें कर रहे हो कि जिद वाली एनर्जी, वापस वही कर्मा बैलेंस, कि तुमने अच्छा मेरे साथ किया है तो हम भी तुम्हारे साथ गलत करेंगे, चीज़ों को बैलेंस करेंगे। या फिर डिवाइन से प्रे करना कि उसने मुझे इतनी तकलीफ दी, उसको भी तकलीफ मिलनी चाहिए, इस तरीके की एनर्जी। एक बराबरी वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रही है, बिकॉज हर्मिट की एनर्जी है, सेल्फ इवेल्युएशन यहाँ पे किया जा रहा है। विर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन। सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बार बार निकल के आई है। चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस तरीके का चेंज चाहिए प्लीज़। वैसे तो ये स्थायी चेंज है। चेंज का मतलब होता है अगर कोई इंसान कहीं से जा रहा है तो उसका इरादा वापस लौटने का नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है, एक स्थायी परिवर्तन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन का फ्यूचर क्या होगा, इसके रिगार्डिंग चेंज को आप क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। चेंज यहाँ पे क्या कह रहा है। मूव ऑन की एनर्जी है यहाँ पे, कलेश नहीं चाहिए, अभी रुकेंगे, ठीक है।
देखेंगे, सोच समझ के करेंगे, लेकिन यहाँ पे रुकने की एनर्जी है, थोड़ा-सा ये चीज़ है। अभी कलेश नहीं चाहिए, तो ना तो ये बात करनी है कि आने वाले समय में कि हम रिश्ता होगा कि नहीं होगा, और ना ही किसी तरीके का कोई वो, क्योंकि कलेश चाहिए ही नहीं ज़िंदगी में, टेंशन नहीं चाहिए। तो यहाँ से मूव ऑन करने की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे। तो कुछ लोगों के पर्सन तो हो सकता है आपको साथ में लेकर के चले जाएँ कहीं, तो वो सबसे दूर होकर के चले जाएँ, कलेश ना हो। तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है। कुछ लोगों के पर्सन जैसे जहाँ पे जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके बच्चे हैं, तो हो सकता है वो अपने बीवी बच्चों के साथ में रहें और आपके साथ ना रहें, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है, बिकॉज़ मूव ऑन की एनर्जी है, कलेश नहीं चाहिए। तो सबकी एनर्जी क्योंकि अलग-अलग होगी, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए। यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी है, जाने की एनर्जी है। चलिए, अब हम देखते हैं कि उनके मैसेज आपके लिए क्या हैं, और रीडिंग अगर आपसे रिजोनेट हुई है, कितनी परसेंट रिजोनेट हुई आपके साथ ये सिचुएशन, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन चाहता है तो आप चाहते हो, ये आपके पर्सन चाहते हैं घूमे फिरे मज़े करें, पास्ट में जो किया ना मज़े मज़े, वो करने का इरादा है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन लेंगे? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन लेंगे अभी हाल फिलहाल? प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैनिफेस्ट करेंगे, रुके रहेंगे यहाँ पे। आप लोगों के बीच में ईगो बहुत हाई लेवल पे पहुँच गई है, एक दूसरे को झुकाने की एनर्जी आ गई है, बैलेंस करना है। तुमने मेरे साथ ऐसा कहा, तुमने मुझे ऐसे बोला, तुमने ये करा, तुमने वो करा, हम भी सेम वही चीज़ करेंगे। तुम नहीं झुक सकते, हम भी नहीं झुकेंगे वाली यहाँ पे वो वाली एनर्जी है, पुष्पा वाली एनर्जी है, झुकेगा नहीं साला, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ है, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, लेकिन आप आ नहीं रहे हो। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप खुद से होकर के उनके पास जाओ, ठीक है, अपने आप आओ, और आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन खुद से ऊपर आए। तब तक आप दोनों ही अपने पैसे पे काम कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, कहीं तो कुछ आए रिजल्ट। चलिए, अब हम आपके मैसेज देख लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि डिवाइन के मैसेज आपके लिए गाइडेंस क्या है, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई ऐसा है जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो तो उसके साथ हमारी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और वंस अगेन होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। तुम बदल गए हो, यस यस। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी आपकी चेंज हो गई है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हो सकता है पास्ट में ही आपको मैनिपुलेट करते थे, आप मान जाते थे, अब नहीं मानते हो, इस वजह से। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, यस। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि ये आपको बहुत मिस करते हैं और ये आपके बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि प्यार तो डेफिनेटली है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर अब तक एक चीज़ क्लियर थी कि आपकी शादी को लेकर के यहाँ पे, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उस शादी को मानते हैं, या नहीं मैरिड हो तो शादी करने का इरादा ज़रूर था, आपके पर्सन के लेवल से तो था, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के बीच में। तो किसी चीज़ की चाहत होना और किसी चीज़ को कर पाना, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। कर पाने के लिए बहुत गट्स चाहिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर टॉक्सिक, ओके, गुस्सा है ये बेसिकली आपसे, यहाँ पे एंग्री की एनर्जी है, ये बहुत गुस्सा है आपके ऊपर, रिग्रेट है इन्हें। रिग्रेट किस बात का? चलो मैं पहले इसी को क्लैरिफाई कर देती हूँ। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, किस बात का रिग्रेट है यहाँ पर? एक को चाहने का, एक को ना चाहने का। इमोशंस, 2 ऑफ कप्स, बराबर मैंने वही बात बोली थी ना, एक को चाहने का, एक को ना चाहने का, मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ प्यार का, इस बात का अफसोस है। एक इंसान जिसने प्यार, या तो आप दोनों को ही लगता है कि आप दोनों ने एक दूसरे से, आपको लगता है कि मैं ज़्यादा करती हूँ, वो बंदा नहीं करता मेरे से उतना प्यार नहीं किया, मैंने ज़्यादा किया, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको ज़्यादा किया, आपने उनको नहीं किया, तो यहाँ पे रिग्रेट है। एक को इस बात का हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि सामने वाले बंदे ने मुझे या बंदी ने मुझे प्यार किया, बट मैं उसको उतने तरीके से दे नहीं पाया, मुझे देना चाहिए था, इस बात का रिग्रेट।
और कुछ लोगों को इस बात का रिग्रेट है कि मैंने गलत व्यक्ति से किया ही क्यों प्यार। तो ये है, तो रिग्रेट के अलग अलग। प्लीज डिवाइन यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये इसलिए टॉक्सिक हैं कि आपके पर्सन का देख रहे हैं कि अगर आप सपोज आप मैरिड हो, आप डिवोर्स का केस चल रहा है, आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, तो इनको ये लग रहा है कि अब आप बहुत मनी माइंडेड हो गए हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इस वजह से आप क्या कर रहे हो, आप एटीट्यूड में आ गए हो और अपने आप में खुश हो आप, लेकिन इस बात को फ़र्क नहीं पड़ता आपको कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, इसलिए कह रहे हैं यू आर टॉक्सिक। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे स्टेटस का इशू बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन को लगता है कि आपको अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा पैसा मिला हुआ है, उनका सपोर्ट मिला है पैसे से, फाइनेंसेस से, तो आपका ध्यान पैसे पे ज़्यादा है, इसलिए आप थोड़े से ज़्यादा ही अपने आप को समझते हो, ठीक है। आपका लेवल ऊपर हो सकता है, तो आप बहुत उसमें रहते हो, आप एटीट्यूड में रहते हो कि नहीं रहते हो, बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत घमंडी हो और आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हो, आपके पास पावर, पोजीशन, पैसा सब कुछ है, खूबसूरत हो, स्टाइल, मतलब आपको ऐसे समझ रहे हैं कि मतलब सिंपल भाषा में अगर कहें तो आप बड़े आपको अपने आप को कुछ समझते हो, वो वाली एनर्जी। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपको पैतृक रूप से काफ़ी संपत्ति मिली हुई है, इसलिए आप अपने आप को बहुत समझ, या आपके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं, तो मतलब फैमिली सपोर्ट आपको पैसे का मिला हुआ है, इस वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हो, तो इसलिए कह रहे हैं यू आर टॉक्सिक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जैसे ये है कि ये ऐसे देख रहे हैं कि आप अपने पहले आप बहुत लॉयल कमिटेड थे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आप सेल्फ लव की कंडीशन में चले गए हो। अब आप खुद से प्यार ज़्यादा करते हो, पहले की तरह केयर नहीं करते हो, उनको केयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। अपने आप से ज़्यादा खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, इसलिए कह रहे हैं कि यू आर टॉक्सिक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। गुस्से में तो है ही है ऑब्वियसली। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे, तो ये तो स्टार्टिंग से ही आ रहा है, तो इरादा तो है ही इनका करने का। और वैसे भी आपका कौन सा नहीं है, आपका भी है, लेकिन वही बात है कि आप अब कर नहीं सकते, ये अलग बात है। कितने लोगों को लगता है कि मैं सही बोली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताए। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली। आपके पर्सन आपके लिए रो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपके लिए रो रहे हैं, बट उनको बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, ठीक है। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ। यस, मैंने क्या बोला, ये रो रहे हैं आपके लिए, लेकिन उनको लगता है तुम बदल गए हो, तुम अपने आप को बहुत कुछ समझते हो, तो तुम बाहर में जाओ, तुमसे नहीं मिलना, अब हमें तुमसे मूव ऑन करना है। इसको क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं, स्टार्टिंग से वही चीज़ चल रही थी, ठीक है। चलिए, रीडिंग रेजोनेट करी तो लिखो सरेंडर टू डिवाइन, एंड रीडिंग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताओ कितने % रीडिंग रेजोनेट करी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के व्यूअर अपने डिवाइन को कनेक्ट करो और उनसे बोलो कि आपके सवाल का सही जवाब मिले, सही गाइडेंस आपको दें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। लेट योर सेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस्ड। यस, इस वक्त आपको क्या करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है और अपनी जो भी आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं उनको इतना एनहांस करना है, उतना ज़्यादा उनको दिखना है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बने, भीड़ से अलग दिखाई दें, या भीड़ में खड़े हैं तो भी भीड़ से अलग दिखाई दें, ठीक है। आपको इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो कुछ जो भी आपके अंदर कैपेबिलिटी है किसी भी रूप में है, उसको और एनहांस करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।